हाय दोस्तों, हम सभी तैयारी कर रहे हैं विद्यागंज एंट्रेंस एग्जाम 2022 की, जो आप सभी का 10 अप्रैल 2022 को होने वाला है। बच्चों, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम सभी हिंदी के प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे। तो आपको इसी तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा उसी तरीके से आपको पेपर में जाके सेम करना है। तो इस वीडियो में टोटल आपको हिंदी के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। खंड काम में हिंदी आता है तो हिंदी के ही प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसी डेली आएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम नोट पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर, यानी कि एक प्रश्न दिया गया उसके लिए 4 उत्तर दिए गए, यानी कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो इनमें से एक राइट है, वो आपको लगाना है। वो इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर पहला का जो क्वेश्चन है हमारा, पहला देखते हैं। अलगू चौधरी और जम्मुन शेख प्रेमचंद किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? तो ये कहानी है जो कि प्रेमचंद की जो प्रेमचंद है हमारे जो कहानीकारक हैं, उनकी एक कहानी है पंच परमेश्वर। क्या है? पंच परमेश्वर कहानी के ये प्रमुख पात्र हैं। अगर आपने हिंदी में मतलब वो किताब पढ़ी हुई कक्षा 5 या 4 में ये दिया गया है, कक्षा 4 या फिर कक्षा 5 में ये चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसी में से पूछा गया है। ओके, दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रचना है, यानी कि जो कन्हैया लाल मिश्र हैं प्रभाकर द्वारा रचित, उनका नाम है कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर, इनका पूरा नाम है। ठीक है, और जो द्वारा जो रचित उनके ये पूरा नाम दिया गया उनका, ठीक है, कन्हैया लाल। इन्होंने कौन सी रचना रचित की है, मतलब कौन सी रचना को लिखा है इन्होंने? ठीक है, तो इन्होंने जो रचना को लिखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं और मेरा देश। मैं और मेरा देश। ठीक है, तो ये भी सभी जो भी आपकी जो रचनाएं हैं वो आपकी किताब में दी गई हैं। वहाँ पे एक लेखक का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक रचना होती है बहुत, मतलब 4-5 अंक की, साइड में यहाँ पर उसका नाम भी होता लिखा रहता है। ठीक है, तो वो आपको सभी पढ़ना है, जितनी भी आपके किताब में रचना है वो भी पढ़ लेनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं और मेरा देश। आगे पढ़ते हैं। मग शब्द का पर्यायवाची है, तो मग शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पथ। क्या हो जाएगा? पथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, यहाँ पर दिया गया पथ। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मिलावट शब्द में प्रत्यय है, मिलावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो मिलावट शब्द में जो आवट, क्या है? आवट, इसका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जो पीछे लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। इनमें से शुद्ध शब्द है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द है, तो ये तो आप इजीली कर पाओगे। देखिए यहाँ पर दवाइयाँ, स्वराज ऐसे नहीं होता, ये गलत है। सत्याग्रह ऐसे भी नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो शुद्ध शब्द है दवाइयाँ, आपका शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, दवाइयाँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वह गाव जो जल्दी नहीं बढ़ता, 7 नंबर क्वेश्चन है। वह घाव जो जल्दी नहीं बढ़ता के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। जो घाव जल्दी नहीं बढ़ता उस घाव को क्या कहते हैं? देखिए, उस घाव को कहते हैं नशूर। क्या कहते हैं? नाशुर। ये कहते हैं नाशुर। ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यही प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे। ठीक है, नोट करते रहना अपनी कॉपी वगैरह में और कर लेना अच्छे से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हमारा ये वाला। कादर मनु कहूँ एक अधारा, पंक्ति में कादर एक अर्थ है। तो पंक्ति जो ये जो पंक्ति है किसी भी कविता की होगी, ठीक है, उसमें से एक शब्द है कादर। तो कादर शब्द का अर्थ इन्होंने पूछा है। तो कादर शब्द का जो अर्थ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, होता है कायर। क्या होते हैं? कायर। देखिए, ये थोड़ा संस्कृत टाइप का है बट आपको ध्यान रखना है। कादर शब्द का होता है कायर। ठीक है, क्या होता है? कायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं बच्चों। 9वां, विवाहोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, संधि विच्छेद आपको करना नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए विवाह पहले लिखेंगे हम, विवाह। तो विवाह कैसे लिखेंगे हम? इसका संधि विच्छेद करते समय विवाह ये हो गया। उत्सव, उत्सव कैसे लिखते हैं? प्लस उत्सव लिख लो, उत्सव ऐसे लिखते हैं। किसमें दिया गया? ये दिया गया आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं बच्चों। 1 मिनट रुकिए, इसका बुर्स खा गया। चलिए 10वां प्रश्न कर लेते हैं पहले। स्वतंत्र शब्द का विलोम है, तो स्वतंत्र शब्द का विलोम क्या है? आपको पता होगा, प्रतंत्र। क्या है? प्रतंत्र। इस तरह से लिखते हैं हम। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 1 मिनट रुको, बुर्स ले लेता हूँ पहले मैं। 11वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। चिड़िया बहुत निराश हुई, वाक्य में क्रिया विशेषण है। चिड़िया बहुत निराश हुई, वाक्य में क्रिया विशेषण है। देखिए, क्रिया है बहुत बैरी। ठीक है, क्या? बैरी, जिसको हम बोलते हैं वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वर्ब बोलते हैं, तो वही बहुत यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं बच्चों। का वर्षा, देखो, का वर्षा जब कृषि सिखाने, यहाँ पे क्या आ जाएगा? का वर्षा जब कृषि
सुखाने बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। कब बरसा? जब कृषि सुखाने, जब कृषि सुखाने खाएं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये एक कविता है जो कि आपको हिंदी में कक्षा 5 में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये का बरसा जब कृषि सुखाने, हमारा ये पंक्ति को पूरा करना है। इसके आगे क्या आएगा इस खाली स्थान में? तो ये आएगा का बरसा जब कृषि सुखाने, यानी कि वर्षा होने का क्या मतलब? जब फसल सूखी गई, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 13वां प्रश्न। कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन को ही सब कुछ माना, उत्पादन बढ़ाओ, खर्चा घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो किसका है मैं आपको बता देता हूँ। ये कथन है हमारे सरदार वल्लभ भाई, जिनको हम बोलते हैं आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। और उनका एक स्टैचू भी बना है, स्टैचू ऑफ यूनिट, जो कि गुजरात में 183 मीटर और वो 3000 करोड़ की लागत से बना है। ठीक है, तो किसके नाम से जाना है? ये कथन किसके हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चों। 14वां, सत्य के लिए आग्रह, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, क्या हो गया? सत्याग्रह, सत्याग्रह होगा। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। देखिए सत्याग्रह भी हो सकता है, पर यहाँ पर सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्य के रास्ते पर, तो सत्याग्रह किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर सी मत करके आना, ठीक है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही करना आपको अगर पेपर में आए तो। आगे पढ़ते हैं 15वां प्रश्न। पाहन का समानार्थी शब्द है। अब देखो समानार्थी शब्द का क्या मतलब होता है? देखो पर्यायवाची और विलोम, ये होते हैं जो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ दूसरे नाम भी होते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द का होता है समानार्थी, क्या होता है? समानार्थी। और विलोम शब्द का होता है विपरीतार्थक शब्द, क्या होता है? विपरीतार्थक, जो भी होता है विपरीतार्थक शब्द होता है, ऐसे लिखते हैं कुछ। ठीक है, और इसका होता है समानार्थी पर्यायवाची का। तो ये आपको यह ध्यान रखना है, विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, विपरीतक शब्द, और पर्यायवाची को कहते हैं समानार्थी। तो यहाँ पर समानार्थी पूछा है पाहन का, तो पाहन का समानार्थी क्या होता है? पाहन का समानार्थी होता है पत्थर, क्या होता है? पत्थर। पत्थर किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे हमको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके राइट आंसर देंगे। तो गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। इन्होंने दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? ये जो गद्यांश दिया गया है पूरा इसको पढ़ेंगे, ठीक है, आपके सामने। लंदन बम धमाकों की जिज्ञासा की गूंज भारतीय लोक नाटकों में सुनाई दी। बम धमाकों की एक महीने बाद, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे, उस पर पूर्वी भारत के कोलकाता शहर से नाटक प्रस्तुति की तैयारी चल रही थी। इस नाटक दल ने पूरे हिंदुस्तान से कारीगर बुलाए हैं ताकि लंदन की अहम जगहों पर रेलगाड़ियों को मंच पर दिखाया जा सके। प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भूमिका के लिए पार्थसारथी को चुना गया है। नाटक का संदेश होगा कि आतंकवाद से कोई लाभ नहीं है। साथ ही साथ यात्रा में लंदन की आबादी और उसकी संस्कृति को दिखाया जाएगा। यात्रा नामा की है लोक नाटक परंपरा, जिसके गांव और शहरों में घूम घूम कर दिखाया जाता है, एक बेहद लोकप्रिय परंपरा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसी गद्यांश में से पूछा जाएगा, ऐसी परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है। अनुच्छेद में जोरदार आवाज के लिए उपयुक्त शब्द है। देखिए अनुच्छेद में जोरदार आवाज के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो क्या है, हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, वो होगा गूंज। क्या होगा? गूंज। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया गूंज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता शहर में किस विषय पर नाटक प्रस्तुति की तैयारी चल रही? तो अभी हमने पढ़ा वो विषय था, कौन सा था? यात्रा। कौन सा विषय था? यात्रा विषय। एक मिनट, ये यात्रा नहीं होगा, इसका होगा लंदन में, जो लंदन में बम धमाके हुआ ना, उसके लिए देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तो गूंज। हम 17वां प्रश्न कर रहे हैं ना, कोलकाता शहर में किस विषय पर तैयारी चल रही थी, तो यहाँ पर मैं बताऊं, ये जो तैयारी चल रही थी वो चल रही थी कोलकाता शहर में नाटक की तैयारी चल रही थी, लोग मारे गए थे। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में हुए बम धमाके के लिए वो तैयारी चल रही थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 17वें का। आगे पढ़ते हैं बच्चों 18वां, इस अनुच्छेद के आधार पर यात्रा का अर्थ होगा। यानी कि जो अनुच्छेद है पूरा गद्यांश है, इस यात्रा का अर्थ उन्होंने पूछा है। तो यात्रा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक लोकनाट्य परंपरा। क्या? एक लोकनाट्य परंपरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं बच्चों 19वां प्रश्न, नाटक का संदेश होगा। नाटक का संदेश क्या? कि उससे कोई लाभ नहीं। क्या? आतंकवाद से कोई लाभ नहीं, आतंकवाद से कोई लाभ नहीं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया ना, ये बिल्कुल सही उत्तर है। आगे पढ़ते हैं बच्चों 20वां, जो लोग पसंद आए के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। प्रयुक्त शब्द चुनिए। जो लोग को पसंद आए, जो लोगों को पसंद आए उसको क्या कहते हैं? जो लोगों को पसंद आए उसे कहते हैं हम लोकप्रिय। क्या कहते हैं? लोकप्रिय। तो सभी बच्चों को पता होगा। इस वीडियो में टोटल मैंने 20 प्रश्न आपको करवाए। क्या करवाए? 20 प्रश्न आपको हिंदी के करवाए हैं, जो आपका परीक्षा होने वाली है विद्यागंज स्कूल की
10 अप्रैल को उस परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और जिस तरह से मैंने सॉल्व किए पूरे 20 के 20 प्रश्न, उसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और ये प्रश्न आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। और सभी बच्चों को वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए। अगले वीडियो में हम करवाएंगे आपको इंग्लिश के, किसके, इंग्लिश के क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 50, जितने भी होंगे वो सभी हम इंग्लिश के करवाएंगे। ओके बच्चों, सभी बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा आशा करता हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना सभी बच्चे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ना वो विद्यागंज स्कूल की पूरी तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल पर करवाते आ रहे हैं आपको काफ़ी टाइम से वीडियो के थ्रू। सभी बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए।